नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि श्री राम वनों में भटक रहे थे सीता के लिए, और हाय सीता हा सीता ऐसे पुकार रहे थे। तो वहाँ पे शिव जी आए और शिव जी को बहुत ख़राब लगा था। तो उन्होंने देखा था तो उनको लगा कि उसके मन में, श्री राम के मन में बड़ा कलेश है, ऐसा समझे। तो उसके बाद उन्होंने सीता को अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से अपने भक्त को देखे हो। तो शिव तो ऐसे सुनकर सीता के मन में बड़ा भारी भ्रम उत्पन्न हो गया। तो वो कहती हैं, राघवेंद्र मैंने उनकी, तो वो शिव की आज्ञा लेकर वहाँ जाती हैं। तो राघवेंद्र मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। ये वो श्री राम से कह रही हैं कि जब वो श्री राम के पास पहुँच जाती हैं और उनका परीक्षा ले लेती हैं, तब बोलती हैं कि राघवेंद्र मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने ये सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का ये वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुने आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं आए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना आरंभ किया। हमने कल यहाँ तक जाना था, तो अब हम इसके आगे जानेंगे। तो इससे पहले जो नए दर्शक हैं और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये पाठ जो कर रही हूँ वो एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ और आप सब लोगों को मेरे पाठ की बहुत ज़्यादा प्यार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो कमेंट अवश्य कीजिए। मैं ये हर पाठ में बता रही हूँ। और अभी क्योंकि बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, तो कृपया आप सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। फिर जब थोड़े हो जाएंगे, 1 लाख तक पहुंच जाएंगे, तब मैं फिर कहना बंद कर दूंगी कि भाई सब्सक्राइब कीजिए। तो यही है। तो मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। मैंने अब सोच तो लिया, अभी बहुत ही यत्न करना पड़ रहा है कि मंदिर के लिए मुझे, तो ये हो सकता है कि मेरे यत्न से कुछ हो जाए। तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर अवश्य करते रहिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं शायद ऐसे ही कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली मंदिर के लिए कर रही हूँ और मैं ज़रूर करूँगी मंदिर के लिए, ऐसी बात नहीं है। तो आप ऐसा ना समझें, और मैं वो भी वीडियो डालूँगी आप लोगों को जब मेरे पास पैसे आएंगे तो और सबसे पहले जब इतने इतने हो जाएंगे कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। ऐसे 100 200 500 आएंगे तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और इतना तो वहाँ जाने में ही लग जाएगा। तो थोड़ा आएगा मेरे पास पैसा तो मैं अवश्य करूँगी। मैं खुद दिल से चाहती हूँ, और दिल से चाहती हूँ इसीलिए मैंने ये सब कुछ शुरू किया है। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो शिव पुराण में आज के पाठ में है कि शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक
तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। तो श्री राम बोलते हैं कि देवी, प्राचीन काल में एक समय परम स्रष्टा भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादिकों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों और अगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी, आमंत्रित किया। इसके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16-16 कन्याओं को भी बुलवा लिया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। उन्होंने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्रित किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी, भगवान शिव की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। वह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्रीहरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्तवत्सल शंभु ने श्रीहरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता, भक्त परवशता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तात, तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्रीहरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्रीहरि का वर्णन करो। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देवी, भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्न चित्त हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्रीहरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्रीहरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। तो महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। सम्रांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा वतन पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा।
तुम इस माया को भी ग्रहण करो, जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा हैं। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय स्वरूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही शून्य पूज्य है। तुम वहां जा रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है, यह गोलोक नाम से विख्यात होगा। अरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। बस यही है, शेयर करते रहें। तो कल तक के लिए आगे दीजिए। ओम नमः शिवाय।